स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। एजू स्मार्ट ट्यूटर के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है करंट अफेयर। करंट अफेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। गेट हेयर द लेटेस्ट मंथली एंड वीकली करंट अफेयर। सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट अफेयर में कौन कौन सी न्यूज़ होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो नेशनल लेवल के इवेंट्स कवर्स होते हैं करंट अफेयर में, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं वो भी करंट अफेयर में शामिल होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, पर्सन एंड न्यूज़, समिट और कॉन्फ्रेंस होती हैं जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, वो सभी करंट अफेयर में शामिल होती हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी, जितने भी मिसलेनियस चीज़ें होती हैं रिसेंट में नेशन वाइज और वर्ल्ड लेवल पे, वो सभी करंट अफेयर में शामिल होती हैं। तो करंट अफेयर सभी लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। और करंट अफेयर का नॉलेज होगा और करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद स्मार्ट ट्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे MCQ करंट अफेयर 2025 फॉर ऑल एस्पिरेंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन 2025। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, इसरो अंतरिक्ष में भारत का अगला मिशन। इसरो के किस मिशन ने 2025 में सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया? ऑप्शन है ए चंद्रयान 4, ऑप्शन बी आदित्य L1, ऑप्शन सी मंगलयान 2 और ऑप्शन डी शुक्रयान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदित्य L1। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, मुख्य बातें और मुख्य बिंदु क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, आदित्य L1, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, एक सौर वायुमंडल अध्ययन मिशन है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित है, जिसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना, सौर पवन और सौर गतिविधियों का अध्ययन करना है। अब इसके बारे में मुख्य बातें और ध्यान देते हैं। मिशन का उद्देश्य, आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना, सौर पवन, सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी पर उनके प्रभावों का अध्ययन करना है। अब इसका स्थान देख लेते हैं। यह मिशन सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देख लीजिए, और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं। लॉन्च, आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। पहला सौर मिशन, यह भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा स्थान है जहां दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान को उस स्थान पर स्थिर रहना आसान हो जाता है। अब इसका वैज्ञानिक उद्देश्य देख लेते हैं। इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिक सौर कोरोना की संरचना, सौर पवन के त्वरण, सौर फ्लेयर और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों के प्रसार का अध्ययन करेंगे। इसके निदेशक कौन है, अभी देख लीजिए। निगार शाजी इस परियोजना की निदेशक हैं। इसकी निदेशक कौन है? निगार साजी। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 से संबंधित। वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका और डी नाइजीरिया। तो G20 रियो समिट, तो इसमें से आपका इसका सही उत्तर क्या है? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की 2025 में? ब्राजील ने। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। अब इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रियो डी जेनरियो ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के बाद इसे समाप्त घोषित कर दिया गया है। इस सम्मेलन में G20 देशों के अलावा कई अतिथि देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई खुद श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। ब्राजील घोषणा पत्र में भुखमरी से लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौते, युद्धग्रस्त गाजा के लिए अधिक सहायता और पश्चिम एशिया तथा यूक्रेन में शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। संयुक्त वक्तव्य पर पूर्ण सर्वसम्मति नहीं बनी, पूर्ण सर्वसम्मति नहीं बन पाई। संयुक्त वक्तव्य को समूह के सदस्यों का समर्थन किया, लेकिन इस पर पूर्ण सर्वसम्मति नहीं बन पाई। इसमें भविष्य में अरबपतियों पर वैश्विक कर लगाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य संख्या के विस्तार की अनुमति देने वाले सुधारों का भी आह्वान किया गया। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बैठक की शुरुआत में जताया गया था संदेश। बुधवार को औपचारिक रूप से समाप्त होने वाली 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत में विशेषज्ञों ने संदेश जताया था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डे सिल्वा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रशासन को लेकर अनिश्चितता और पश्चिम एशिया तथा यूक्रेन में युद्धों को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ने के मुद्दों से प्रभावित सम्मेलन में एकत्रित नेताओं को किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए राजी कर पाएंगे। इसका पहले ही संदेश जताया गया था। अब देखिए 2025 में G20 की मेजबान कौन रहा। 2025 में G20 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है। G20 के इतिहास में पहली बार इतने लंबे समय तक ग्लोबल साउथ द्वारा इस फोरम की अध्यक्षता की गई। 2022 में G20 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में भारत में और 2024 में ब्राजील में किया गया था। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2025 में किस राज्य में दिसंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए? दिसंबर 2024 में विधानसभा चुनाव किस राज्य में हुए थे, उसके नतीजे वर्ष 2025 में घोषित हुए। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हुए थे। दिसंबर 2024 में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब CAA क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम MCQ भी करेंगे। देखिए CAA में क्या है। देखिए 9 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ था। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बना और 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हुए। अब इसके बारे में
हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है भारत का पहला राज्य जिसने सीएए को लागू कर दिया है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी असम और डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है सी असम। असम ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया है सबसे पहले। अब इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 सीएबी संसद में पेश किया गया था। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बन गया। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। किस किस वर्ष में संशोधन देखिए, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 संशोधन हो चुके हैं इसमें इतनी बार। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। नए संशोधित कानून में ये अवधि घटकर 6 साल कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव कब होगा लागू? एक राष्ट्र एक चुनाव योजना किस वर्ष लागू होगी? ऑप्शन है ए 2025, बी 2026, सी 2027 और डी 2028। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2026। वन नेशन वन इलेक्शन किस वर्ष लागू होगा? 2026 में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड। भारत में डिजिटल बैंकिंग अब ज्यादा दूर नहीं। वर्ष 2025 में किस बैंक को भारत का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक घोषित किया गया? ऑप्शन है ए एसबीआई, बी आईडीबीआई, सी सेंट्रल बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक किसे घोषित किया गया 2025 में? एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो से संबंधित है। इसरो के किस मिशन ने 2025 में शुक्र ग्रह पर लैंडिंग की? ऑप्शन है ए चंद्रयान 4, ऑप्शन है बी आदित्य L1, ऑप्शन है सी शुक्रयान 1 और ऑप्शन है डी मंगलयान 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शुक्रयान 1। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6G से रिलेटेड। 2025 में भारत की पहली 6G टेस्ट बेड लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी रही? 6G टेस्ट बेड लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी रही? ऑप्शन है ए जियो, बी एयरटेल,
सी वोडाफोन और डी बीएसएनएल। तो इसका सही उत्तर है ए, दैट इज जियो। 2025 में 6G टेस्ट बेड लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी रही? जियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको एमसीक्यू के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर वन लाइनर। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को समाहित किया है और जो अति महत्वपूर्ण है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस एक्सेट्रा में पूछे जा सकते हैं। इसमें इस वीडियो के किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करिएगा और इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की है और यह जानकारी आपके लिए बहु उपयोगी होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या अपने आगे किसी भी प्रिपरेशन के लिए। तो डेली करंट अफेयर वन लाइनर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर हैं ये। तो अभी देखिए, लास्ट वीक में 2 अप्रैल 2025 डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर। देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2025 में टाटा मोटर देश की कार कंपनियों के क्रम में दूसरे नंबर पर पहुंची। पहले नंबर पर मारुति सुजुकी रही। ऑटो सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ने 47,157 कारों की बिक्री की है, जिसमें 4,678 इलेक्ट्रिक कार शामिल रही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत G20 देशों में सबसे तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2025-26 में भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया। उन्होंने 16 साल के करियर में 320 मैच खेले और 158 गोल किए। वे ओलंपिक में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओलंपिक में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला थी वंदना कटारिया, हॉकी खिलाड़ी थी जिन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गोल्फर अर्जुन भाटी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन 3 बार के जूनियर गोल्फ विश्व चैंपियन रहे हैं। उन्होंने कोरोना के दौर में मरीजों की मदद के लिए 120 ट्रॉफियां बेची थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नॉर्थ आयरलैंड के गोल्फर रोरी मैकइलरॉय ने पीजीए टूर पर $100 मिलियन कमाने की उपलब्धि हासिल की। वह टाइगर वुड्स के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। महात्मा गांधी की परपोती नीलमबेन पारेख का 93 साल में निधन हो गया। वह गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करती थी। उनका अंतिम संस्कार वीरवल शमशान घाट पर किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलान मस्क की कंपनी न्यूरालिंक पहला ब्लाइंड साइट प्रत्यारोपण करेगी। यह तकनीक दोनों आंखों की रोशनी खो चुके लोगों को देखने में सक्षम बनाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नीदरलैंड के हैग म्यूजियम में गर्ल विद द पर्ल ईयररिंग गर्ल विद द पर्ल ईयररिंग पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाई गई। डच कलाकार राब डे हियर ने इसे इंडोनेशियाई कठपुतली के चेहरे के साथ बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शार्ली बोचवे ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? शार्ली बोचवे ने। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी
महिला बनी हैं। उन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जनरल बनाया है। वह माइकल पात्रा की जगह लेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सरकार ने स्वामीनाथन एस अय्यर को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया है। अय्यर का कार्यकाल 5 साल या उनकी उम्र 62 साल होने तक रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुंभकोणम के सुपारी पत्ता और कन्याकुमारी के थोवलाई फूलों की माला को सरकार ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है। सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया है। किन किन को? सुपारी पत्ता और थोवलाई फूलों की माला को जीआई टैग दिया है। यह टैग इन उत्पादों की विशिष्टता और गुणवत्ता को मान्यता देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट डेट का करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी हाल ही में डेट बाय डेट करंट अफेयर के बारे में हम वन लाइनर फैक्ट और डेली टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए 3 अप्रैल 2025 डेली टू द पॉइंट। अब सबसे पहले पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। शूटिंग वर्ल्ड कप में चेन सिंह ने भारत को पहला पदक दिलाया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में चेन सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पीएम मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 440 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले ब्लॉक्स में शिक्षा को बेहतर बनाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनपीसीआई से रिलेटेड है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे एनपीसीआई के भुगतान समाधान को बेहतर बनाने और बैंकों के साथ साझेदारी बढ़ाने का काम करेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु ने 2024-25 में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। राज्य की विकास दर 9.69% रही, जो देश में सबसे अच्छी रही और 10 सालों में तमिलनाडु के लिए भी सबसे अच्छी रही, सबसे अधिक रही। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अभिनेता रवि कुमार का 71 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। वे 1970 और 1980 के दशकों में मलयालम और तमिल फिल्मों में अपनी रोमांटिक भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा में नवाचार के लिए यह सम्मान मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ओकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे कम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की। वैश्विक स्तर पर मुंबई 123वें स्थान पर रहा और दिल्ली 89वें स्थान पर रहा। अब नेक्स्ट टू द पॉइंट करंट अफेयर देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष बने। एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। वे श्रीलंका के शम्मी सिल्वा का स्थान लेंगे। उन्होंने एशियाई क्रिकेट को बढ़ावा देने का वादा किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट ने
निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर डोर टू डोर केवाईसी सत्यापन सेवा शुरू की। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल 2025 डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर। भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में 12.04% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2025 के अनुसार इलान मस्क 342 बिलियन डॉलर 342 बिलियन डॉलर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मार्क जुकरबर्ग जिनकी फेसबुक कंपनी है दूसरे स्थान पर हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी 18वें स्थान पर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। शिमला में तारा देवी शिमला रोपवे परियोजना 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। यह 13.79 किलोमीटर लंबी होगी। यह एशिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सुभाष चंद्र रलहन सुभाष चंद्र रलहन को भारतीय निर्यात संगठन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष बने हैं रविकांत। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ और चीन पर 34% टैरिफ लगाया। 10% बेसलाइन टैरिफ सभी व्यापारिक साझेदारों पर लागू किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बैटमैन फॉर एवर और टॉप गन के अभिनेता वेल किल्मर का न्यूयॉर्क में 65 वर्ष की उम्र में निमोनिया से निधन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आईएनएस तरकश और P-81 विमान के साथ पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री अपराध से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल से 7060 करोड़ रुपए की वसूली हुई। राजस्थान 5967, महाराष्ट्र 5115 करोड़ रुपए के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ। विधेयक अनुसार अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मई में एक्सेस ओम मिशन 4 के स्पेसएक्स ड्रैगन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरेंगे। 2000 से अधिक घंटों की उड़ान के साथ शुक्ला ड्रैगन पर मिशन पायलट के रूप में काम करेंगे। तो ये शुभांशु शुक्ला के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। शिव सुब्रमण्यम रामन को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में डिप्टी कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कैग कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट देखिए। अब हम बात कर लेते हैं 7 अप्रैल
2025 डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर। स्पोर्ट्स सेक्टर में ड्रीम 11 की मूल कंपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपना मुख्यालय डेलावेयर से भारत में स्थानांतरित किया है। इससे पहले फोनपे, जेप्टो और ग्रो ने भी अपना मुख्यालय भारत में शिफ्ट किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस साल योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के मन की बात में इसकी घोषणा की है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार इतिहासकार मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए उगादी पुरस्कार से सम्मानित करेगा। उगादी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मायना स्वामी को, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। न्यू कैसल यूनाइटेड ने 70 साल बाद इंग्लिश फुटबॉल लीग कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा। जीत के बाद क्लब की विक्ट्री परेड में 3 लाख से ज्यादा फैंस शामिल हुए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन पर 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से बैन लगा दिया गया है। उन्हें यूरोपीय संघ के फंड्स को गबन करने के आरोप में दोषी पाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटर ने पहली बार एक ऐसी उन्नत संख्या उत्पन्न की है जिसे रैंडम नंबर कहा जा सकता है। इसे यूएस और यूके के शोधकर्ताओं ने क्वांटिनूम के 56 क्यूबिट कंप्यूटर से खोजा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास शुरू हुआ है। यह 13 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चून वांग, जानिके, मिकेलसन, राबिया रोजे और एरिक फिलिप्स स्पेसएक्स के फ्रेम टू मिशन से पहली बार पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर उड़ान भरेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। टेनिस से संबंधित है यह पॉइंट। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में देखिए, स्पोर्ट्स इवेंट जो हुए थे उसमें सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक मियामी ओपन के फाइनल में हार गए। 19 साल के जैकब मेंसिक से हारकर उन्होंने 100वां टाइटल जीतने का मौका खो दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जापान के वैज्ञानिकों ने एक मजबूत सस्टेनेबल प्लास्टिक विकसित किया है। यह नमक के पानी में घुल जाता है। यह समुद्र से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। समुद्र से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, जो गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चीन के उत्तर पूर्व क्षेत्र में 1000 टन सोने का भंडार पाया गया। यह भंडार उत्तर चीन क्रेटन में स्थित है, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी स्थिर परतों में से एक है। यह खोज नई प्रोटेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने से संभव हो पाया। नई तकनीक के इस्तेमाल से यह खोज संभव हो पाई। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आज के मुख्य करंट अफेयर की जानकारी इस प्रकार है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस
मनाया गया। कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सेहत से जुड़े जरूरी मुद्दों और अधिकारों के बारे में बताना है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सेहत के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तय किया गया है। अब हम बात कर लेंगे कुछ मौसम के बारे में। मौसम विभाग की जानकारी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगले कुछ दिनों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में लू चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 4-5 दिनों के दौरान जो हम डिस्कस कर चुके हैं राज्य, उनमें लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, महाराष्ट्र और दक्षिण प्रायद्वीप के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन के नए 10% टैरिफ को वसूलना शुरू किया है। अमेरिका के सीमा शुल्क कार्यालयों ने कई देशों से सभी आयातों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा 10% टैरिफ को वसूलना शुरू कर दिया है। अमेरिकी आयातकों द्वारा भुगतान किए जाने वाला यह टैरिफ शनिवार आधी रात से अमेरिकी बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सीमा शुल्क गोदामों पर लागू हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस टैरिफ से पहले सबसे पहले प्रभावित होने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मिस्र और सऊदी अरब शामिल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात के पोरबंदर जिले में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ। गुजरात में पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला रविवार 6 अप्रैल से शुरू हो गया है। यह मेला हर वर्ष द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी के दिव्य मिलन के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी के दिव्य मिलन के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है यह मेला हर वर्ष। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देख लेते हैं आगे। देखिए, भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को प्रतिष्ठित फ्रेंड डारिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेंड डारिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए। यह पुरस्कार उन्हें बालू कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सुदर्शन पटनायक को यह पुरस्कार इंग्लैंड के डोरसेट में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव में प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिका ने सभी दक्षिणी सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा रद्द किए। अमेरिका ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा रद्द करते हुए उनका प्रवेश रोक दिया है। वहीं अमेरिका में दक्षिण सूडानी लोगों के लिए अस्थायी संरक्षण 3 मई को समाप्त होने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, DMRC के बारे में है। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार DMRC देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। इस कॉरिडोर पर 3 कोच वाली मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा, जो देश के शहरी परिवहन नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। DMRC के अनुसार मेट्रो के फेज 4 के तहत लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक के बीच चलने वाली मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 8 किलोमीटर होगी, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की दूसरी सबसे छोटी मेट्रो लाइन भी होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड और वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को मिली
राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और कानून का नाम भी बदला। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है, संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद अधिनियम 1995 हो गया है। वक्फ बोर्ड का अधिनियम, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। ये वक्फ अधिनियम 1995 का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद अधिनियम 1995 हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक और डेटा जारी किया है। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने वार्षिक प्रकाशन भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक और डेटा को जारी किया है। इसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चयनित संकेतकों और आंकड़ों का विवरण दिया गया है। इस प्रकाशन के अनुसार प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर लगातार लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए वन लाइनर करंट अफेयर हिंदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी अपडेट को नए अंदाज में जरूर पढ़ेंगे। देखिए, नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है, किस द्वीप को जोड़ता है, रामेश्वरम को। अब नेक्स्ट देखिए, भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2025 को मनाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिश्रा भूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया। तो किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया, श्रीलंका देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। WHO संगठन के विशेष समूह के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है। हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, ये इसकी थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूनेस्को तीसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस परामर्श कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ करेंगे। तो ये कहाँ करेंगे मेजबानी, हैदराबाद में। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। हाँ, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के 7 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल के 7 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पंबन रेल ब्रिज किस स्टेट के पास स्थित है, जिसका उद्घाटन श्री पीएम मोदी जी ने किया है। तो ये किस स्टेट के पास है, पाक स्टेट के पास है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देखते हैं हम 8 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में महत्वपूर्ण टू द पॉइंट जानकारी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों व्यापार समझौते पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में वार्ता की। भारत पुर्तगाल संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया। रक्षा मंत्रालय ने MI-17 V5 EW स्वीट्स के लिए BEL के साथ 2385 करोड़ का सौदा किया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, MEITY ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। अब और पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द जारी किए जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट 20 अप्रैल से पहले जारी हो सकते हैं। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। विराट कोहली 13,000 रन। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में 13,000 T20 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, LPG प्राइस हाइक। केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 550 रुपए और अन्य उपभोक्ताओं को 853 रुपए चुकाने होंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानकारी है ये। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देशों में 7,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। अब हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है? कहाँ सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? सिटी की ऑफ द ऑनर से लिस्बन में। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव विश्व होम्योपैथिक दिवस पर 10 अप्रैल को कहाँ होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस को होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? गांधीनगर में। DDWS द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? पेयजल और स्वच्छता विभाग DWS द्वारा मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वच्छ बचपन। शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। पद्मश्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? वे जुड़े थे राई नृत्य से। पारंपरिक लोक नृत्य राई से जुड़े थे। अब देखिए नेक्स्ट, ये हम DDWS का पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF का नया CEO नियुक्त किया गया है सतीश चाव्या को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत कोटा की घोषणा की? कितने प्रतिशत कोटा की घोषणा की? 20%। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब 8 अप्रैल 2025 के कुछ डेली करंट अफेयर कुछ हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन है A बेंगलोर, ऑप्शन B मुंबई, ऑप्शन C नई दिल्ली और ऑप्शन D अहमदाबाद। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित ये प्रश्न है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है A मनसुख मंडाविया,
ऑप्शन बी राजीव रंजन, ऑप्शन सी जयंत चौधरी और ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। तो किसने किया दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एमसीक्यू। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां दौर कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ए लंदन, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कुवैत सिटी और ऑप्शन डी वेल्स। तो ये कहाँ किया जाएगा? देखिए ये किया जाएगा लंदन में। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां दौर आयोजित किया जाएगा लंदन में। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। इक्विटास इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए राजीव कुमार, बी बालाजी नुथ लापड़ी, सी अजय सिन्हा और डी सुनीता अग्रवाल। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? बालाजी नथुलापड़ी, बालाजी नथुलापड़ी को। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुमित सक्सेना, ऑप्शन बी राहुल बजाज, ऑप्शन सी हितेश गुलिया, ऑप्शन डी अजीत शर्मा। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 गोल्ड मेडल किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? इसका उत्तर है हितेश गुलिया ने। तो ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेट की 9 अप्रैल की। अब इसमें देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कब मनाया गया? 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया 8 अप्रैल को। हाल ही में किसने MM कृष्णा मेमोरियल ऑफ ओपन टेनिस खिताब जीता है? MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है ओलिवर क्रॉफोर्ड ने। अब ये तो हम डिस्कस कर चुके थे, DDWS द्वारा पखवाड़ा जो मनाया गया था, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये इसकी थीम थी। अब नेक्स्ट देखिए इक्विटास के बारे में भी हम, बैंक के फाइनेंस बैंक के बारे में भी हम, CEO किसे नियुक्त किया गया? बालाजी नथुलापड़ी। हाँ ये भी हम देख चुके हैं। पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हुआ, वो क्या थे? लोक नर्तक थे। अब देखिए ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक मुंबई में हुई। अब देखिए ये हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम भारत आए हैं? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम भारत आए हैं। वे कहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं? तो वे कहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं? UAE के। और OIGIF का नया CEO सतीश चाव्या को नियुक्त किया गया है। अब देखिए हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? त्रिभाषा फार्मूला कहाँ लागू होने वाला है? कक्षा 9 और 10 के लिए हरियाणा में। ये महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? नेपाल और भारत के बीच सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए MCQ, हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSE विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है विश्व कप 2025 में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया, ये तो हम देख चुके हैं दिल्ली में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हाँ ये भी हम देख चुके हैं।
13वीं EFD का 13वां संस्करण लंदन में हुआ। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने MI-17V5 हेलीकॉप्टरों के लिए आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEL के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाँ, अब हम बात करेंगे 9 अप्रैल 2025 दिल्ली करंट अफेयर क्विज। यहाँ डेली के कुछ प्रमुख क्विज क्वेश्चन की सूची आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए दी जा रही है। देखिए, पहला प्रश्न है, उधमपुर जिले के नत्था टॉप में मौसम विभाग के केंद्र का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी अनुप्रिया पटेल। तो किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सतीश चाव्या। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 13,000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेटर सबसे पहले विराट कोहली बने हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राम साहेब पांडे के बारे में भी। हाँ, हम देख चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। वे कौन थे? वे थे राई लोक नृत्यकार, राई लोक नृत्यकार थे। हाँ, अब देखिए, वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है? वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26। 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिससे संबंधित जानकारी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट 2025 सुपर फास्ट रिवीजन। सबसे पहले तो हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वी नारायणन। 51st CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FICCI हर्ष वर्धन। न्यू गवर्नर ऑफ RBI संजय। अब UPSC के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? प्रीति सुदान। और चेयरपर्सन ऑफ NCW कौन है? विजय राहतकर। न्यू CAG ऑफ इंडिया कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संजय मूर्ति बने। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जिनके बारे में जानकारी होना आप सभी को अत्यधिक आवश्यक है। इसके बारे में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, सिरले बोट्सवे फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। ऑन 1 अप्रैल 2025 सिरली बोट्सवे assumed office as the 7th Secretary General of the Commonwealth of Nations, become the first African woman to hold the position. She replaced Patricia Scotland of Dominica, who was the first ever woman to serve as the Commonwealth Secretary General. Shirley Botswe was elected for a 4-year term at the Commonwealth Heads of Government Meeting CHOGM, Commonwealth Head of Government Meeting 2024 इन एपिया समय। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी नियुक्ति के संबंध में। अब देखिए नेक्स्ट, अंबुचंदना joins DBS Bank India as MD and Head of Consumer Banking Group DBS. Ambuchandana, a veteran banker with over 16 years of experience at Kotak Mahindra Bank, has joined DBS Bank India as Managing Director and Head of Consumer Banking Group. His move to DBS India
comes shortly after Rajat Verma took over as the CEO of DBS Bank India on March 1st, 2025. Chandana was previously serving as president and head of consumer bank products at Kotak Mahindra Bank, where he played a key role in the bank's retail strategy. His transition marks one of the first major leadership changes under वर्मा टीनियर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सीमा अग्रवाल नेम्ड डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। सीमा अग्रवाल, a senior Indian Police Service IPS officer, has been appointed as the new DGP, Director of Fire and Rescue Services. She takes this position after the retirement of former DGP Abhash Kumar on 31 March. Before this role, Seema Agrawal served as DGP of Civil Supplies. तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहसिन नकवी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC. Mohsin Naqvi, who also head the Pakistan Cricket Board and serves as Pakistan's Interior Minister, has officially assumed the role of Asian Cricket Council ACC President. He succeeds Sami Silva of Sri Lanka and expressed pride in leading the continent's cricket body. ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट। सोहिनी राजोला अपॉइंटेड एज Executive Director at NPCI. Sohini Rajola has been appointed as Executive Director Growth at the National Payment Corporation of India NPCI. This role involves driving the adoption of NPCI's payment solution, enhancing products, and managing partnership with key stakeholders, including banks, fintech companies. तो ये NPCI से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। Poonam Gupta appointed as RBI Deputy Governor ahead of MPC meeting. The Reserve Bank of India (RBI) has named Poonam Gupta as its Deputy Governor, replacing Michael Patra. Her appointment comes just before the Monetary Policy Committee meeting scheduled from April 7 to 9, 2025 with extensive experience in economic policy and international finance. तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सलीला पांडे अपॉइंटेड एज MD and CEO of SBI Cards effective from 1st April 2025. SBI Cards and Payment Services. SBI Card has appointed Salila Pandey as its new Managing Director, MD, and Chief Executing Officer, CEO, effective from 1st April 2025. SBI Cards and Payment System has appointed Salila Pandey new MD and CEO. This announcement was officially made through a press release filed with the BSE Bombay Stock Exchange and NSE National Stock Exchange. तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने सारगर्भित, संदर्भित और टू द पॉइंट और महत्वपूर्ण जानकारियां संकलित की हैं, जिनसे संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि आपको करंट अफेयर से संबंधित किस तरह के प्रश्नों का समावेश हमारे वीडियो में चाहिए, या फिर आप हमसे और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो हम निश्चित ही अपने वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सेक्शन से रिलेटेड प्रश्नों का समावेश करेंगे और आपको नवीनतम, संदर्भित, सारगर्भित जानकारी प्रदान करेंगे। और आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। और हाँ देखिए, विजिट माय कंप्लीट सीरीज फॉर करंट अफेयर 2025। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो करंट अफेयर से संबंधित अपलोड हो चुके हैं।
क्या आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना चाहते हैं? जरूर पढ़िए करंट अफेयर 2025 सीरीज हमने बनाई है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, और बहुत सारे और दूसरे वीडियो भी जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए आवश्यक है जानकारी, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। और मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी मिलती रहे और आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमसे जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।